प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम अगला सप्ताह है 12, सप्ताह 12 जिसकी एक्सरसाइज आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, अन्नू के पास 4 आइसक्रीम थी और उसने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई, उसके पास कितनी आइसक्रीम बची। देखो बच्चों, ये 4 आइसक्रीमें थी, उसने कोई भी आइसक्रीम नहीं खाई, इसका मतलब उसने 0 आइसक्रीम नहीं खाई। गणित की भाषा में कोई भी आइसक्रीम नहीं खाई का मतलब हो गया 0। संख्या कितनी हो गई? 0। तो हम क्या करेंगे, अब आपके पास 4 में से हमने जब 0 घटा दिया तो कितना बचेगा बच्चों? 4 आइसक्रीम बचेंगी। ठीक है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, ऐसे देखो, राधा के पास 6 लड्डू थे, उसने एक भी लड्डू नहीं खाया, उसके पास कितने लड्डू बचे। तो अब देखो बच्चों कि ये कितने थे? 6 लड्डू थे। ठीक है, उसने कोई भी लड्डू नहीं खाया, तो 6 - 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। देखो बच्चों, जिसका मान बड़ा है उस पर सही का निशान, हमें इस तरीके का निशान लगाना है। तो पहले तो हमें ये देखते हैं, 2 में से 0 गया बच्चों, 2 बचेगा, और 1 और धन 3 4 हो गया। तो अब बच्चों देखो, इसमें बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा बड़ा। ठीक है, ऐसे 6 में से 0 घटाओगे तो 6 बचेगा, 7 में से 0 घटाओगे तो 7 बचेगा। बड़ा हमारा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे 9 में से 0 घटाओगे तो 9 बचेगा बच्चों और 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला। 8 - 0 का मतलब हुआ 8 बचेगा यहाँ। 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो हमारा कौन सा बड़ा है? 8 और 9 में 9 बड़ा है ये। ठीक है, 3 - 0 का मतलब हो गया बच्चों 3, और 5 + 2 का मतलब हो गया 7। इसमें बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं, रानी के पास 6 क्रेयान थे, उसने किसी को भी कोई क्रेयान नहीं दिया। किसी को भी कोई क्रेयान नहीं दिया, इसका मतलब बच्चों हो गया उसने कितने क्रेयान नहीं दिए? 0। ठीक है, तो रानी के पास कितने क्रेयान बचे, अंकों में लिखकर समझाएं। अब देखो बच्चों, उसके पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 थे। उसने कोई भी क्रेयान नहीं दिया, इसका मतलब हो गया ये 0, उसने क्रेयान किसी को नहीं दिए। अब 6 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है अभ्यास 2। इसमें क्या करना है आपको? बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो बड़ी संख्या होगी, उस पर हमें घेरा लगाना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो, अब बच्चों यहाँ पर ये दे रखा है, ये 3 अंक की संख्या, यहाँ पे भी 3 अंक की संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमें पहले अंक को, सैकड़े वाले अंक को देखना होगा कि कौन सा बड़ा है। बड़ा हमें निकालना है तो बड़ा देखना है, छोटा निकालना तो छोटा देखना है। जब अंकों की संख्या समान होगी तो हम पहला अंक देखेंगे, पहला अंक ये और ये बराबर हो गए, तो इससे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो इसका दूसरा अंक लेंगे, ये वाला, 2.5 वाला, मतलब ये वाला 2.5 है, तो 2.5 वाला ये हमने लिया। ये तो ये यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है। तो हम लोग समझ गए हैं कि 7 बड़ा होता है 5 से, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई? बड़ी हो गई। इसी ऐसे हम सर्किल लगा देंगे। ऐसे यहाँ देखो, ये भी 3 अंक की संख्या, ये भी 3 अंक की संख्या है। तो 3 अंक की संख्या, जब अंकों की संख्या किसी संख्या में समान होगी बच्चों, तो हम क्या करेंगे? पहले अंक की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 है, ये समान है, इसलिए हम आगे वाली अंक की तुलना करेंगे। ये 0 लिखा है, यहाँ 4 लिखा, तो 0 और 4 में तुलना किया तो 4 बड़ा हो गया बच्चों। तो ये 4 वाली संख्या हमारी क्या हो गई? बड़ी हो गई। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसी देखो 1 2 3, 1 2 3 दोनों में कैसी है? संख्या में अंकों की संख्या समान है, इसलिए पहले अंक को हम देखेंगे, ये 3, ये भी 3। तो इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि दोनों अंक समान हो गए। तो यहाँ देखेंगे दूसरा अंक 6, यहाँ 5, तो 6 वाला अंक बड़ा हो गया बच्चों, इसीलिए 361 जो लिखा हुआ है वो बड़ा हो गया और 352 छोटा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी देखो बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, तो दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या कैसी है? समान है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? पहले अंक की तुलना
करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें ये 8 और यहाँ 5, तो ये बड़ा हो गया, तो ये वाला हमारी संख्या जो लिखी हुई है वो बड़ी बड़ी लिखी हुई है। ये 850 लिखा हुआ है और ये 580 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, एक अंकों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों संख्या में अंकों की संख्या समान होगी। तो पहले अंक की तुलना करेंगे, यहाँ 4 यहाँ 6, तो 6 वाला हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे ही यहाँ देखते हैं। देखो बच्चों, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों में अंकों की संख्या कैसी है, समान है। तो पहले अंक की तुलना करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 5, तो ये 5 वाला संख्या जो है वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि 580 बड़ा है 385 से। ये 580 लिखा है, ये 385 लिखा है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें भी अंकों की संख्या समान है। तो पहला अंक 3 है, यहाँ 2 है, तो बच्चों कौन सा बड़ा होता है, 3 बड़ा हो गया। तो ये 3 वाला ही संख्या हमारी बड़ी होगी। ये लिखा हुआ है 361, ये लिखा है 257 बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 2 3 1 2 3, दोनों में अंकों की संख्या कैसी है, समान हो गई। हमेशा जब भी तुलना की बात आएगी कि तो हम अंकों की संख्या जरूर गिनेंगे। अंकों की संख्या अगर बड़ी है तो वो संख्या बड़ी होती है। जब समान हो जाए तो अंकों की क्या करोगे, पहला अंक और पहले अंक की तुलना करोगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाली संख्या जो 3 वाला अंक की जो संख्या लिखी है वो बड़ी हो गई। ये लिखा हुआ है 352, ये बच्चों लिखा है 212। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चों, देखो छोटी संख्या निकालना है। तो ये भी, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हम संख्या के अंकों को गिनेंगे। यदि अंकों की संख्या ज़्यादा है जिस संख्या में, वो संख्या बड़ी हो जाती। यदि अंकों की संख्या किसी संख्या में समान है तो पहले अंक की तुलना करेंगे, फिर दूसरे अंक की तुलना करेंगे, फिर तीसरे अंक की तुलना करेंगे। यदि हमें पहले और दूसरे अंक बराबर जब भी मिलते जाएंगे तो हम आगे वाली संख्या का ही तुलना करेंगे। अब देखो, हमें छोटी निकालना, तो 1 2 3 1 2 3, तो बच्चों क्या होगा, दोनों में कैसी है, अंकों की संख्या समान है। तो हम पहले अंक की तुलना करेंगे, यहाँ 8 ये 7, तो यानी कि 7 छोटा होता है 8 से, तो इसका मतलब ये वाली संख्या जो है वो हमारी छोटी हो गई। ये लिखा हुआ है 787, ये लिखा है 808। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 1 2 3 1 2 3, दोनों में समान है, तो क्या करोगे, पहले अंक की तुलना कर लो। अब 4 और 7, तो हमें पता है 4 छोटा होता है 7 से, तो 4 वाली संख्या जो लिखी है वो छोटी हो गई और 7 वाली संख्या बड़ी है। तो हमें छोटे वाले पे ही गोला लगाना है। तो 467 लिखा हुआ है बच्चों, ये 745 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 320 लिखा हुआ है, ये 630 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 1 2 3, तो अब पहले अंक की तुलना कर लो। ठीक है, तो अब देखो छोटा अंक 3 है, यहाँ पर 6 बड़ा हो गया, तो ये इस पर हम सर्किल लगाएंगे। ये 320 लिखा है, ये 630 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है 208 बच्चों, ये लिखा है 471। ठीक है, अब अंकों की तुलना कर लो, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों में समान है। पहले अंक की तुलना करो, ये तो 2 और 4, तो 2 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है कि 4 छोटा, तो 2 छोटा होता है बच्चों। तो 208 वाली संख्या छोटी हो गई, 471 वाली संख्या बड़ी हो गई बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये 1 2 3 1 2 3, अब देखो तीनों अंक 3 अंक हैं, तो पहले अंक देखो, यहाँ 1 लिखा है और 3 लिखा है, तो 1 छोटा हो गया। एक अंक जहाँ लिखी होगी वो संख्या छोटी होगी, 3 लिखा है वहाँ पे बड़ी होगी। ये लिखा है 101 और ये लिखा है 361, तो 101 वाली संख्या हमारी छोटी हो गई बच्चों। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें देखते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो पहला अंक देखते हैं, पहला अंक, तो एक जगह 8 लिखा है, एक जगह 1 लिखा है, तो 1 वाली संख्या जो 1 अंक लिखा है वो संख्या छोटी हो गई, तो ये छोटी हो गई। ये लिखा है 128, ये लिखा है 821। आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 1 2 3 1 2 3, दोनों में समान हो गए। तो पहला अंक देखते हैं, 4 यहाँ लिखा है 3, तो 3 वाली संख्या जो लिखी है, अंक लिखा है वो छोटी हो गई। 4 वाली संख्या, 4 अंक लिखा है वो बड़ी हो गई, तो ये लिखा हुआ है 372 और ये लिखा है 471। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों में कैसी है,
अंकों की संख्या समान होगी तो पहला अंक देखो छोटा हो, नहीं मिल रहा, दोनों बराबर मिले, यहाँ 8 मिला, यहाँ 9 मिला, तो 8 और 9 में 8 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है, तो 8 वाली संख्या जो है ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ये लिखा हुआ है 589, ये लिखा है 598, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या व सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो सबसे बड़ी संख्या पर घेरा हमें लगाना है बच्चों। तो देखते हैं आप सबसे बड़ी संख्या कैसे लगाओगे। पहले तो सबसे पहले हम गिनेंगे संख्या जो भी दे रखी है उनमें अंकों की संख्या। अंकों की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी वो बड़ी संख्या होगी और अंकों की संख्या कम होगी वो छोटी संख्या। यदि बराबर होते हैं तो हम क्या करेंगे, उनके पहले अंक को की तुलना करेंगे, यानी कि बड़ा छोटा देखेंगे। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये सभी संख्याएं हैं वो 3 अंकी संख्याएं हैं। अब इनमें पहला अंक देखते हैं 8 7 1 और 5। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, इसलिए ये वाली संख्या जो है वो बड़ी हो जाएगी। ये कितना लिखा हुआ है 827, ये 798, ये 149, ये 576 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये भी संख्या कैसी है, 3 अंकी संख्या है बच्चों। तो 3 अंकी संख्या है तो आप क्या करोगे, पहले अंक की तुलना करोगे ये, ठीक है। तो अब पहले अंक में जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या, छोटा होगा वो छोटी संख्या, यानी कि बड़ा कौन सा है 9 है, तो ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब ये कितना लिखा हुआ है 302, ये लिखा हुआ है 726, ये लिखा है 467, ये लिखा है 999 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें देखो ये भी 3 अंक की संख्या लिखी हुई है तो इनके पहले अंक की तुलना करेंगे बच्चों, 1 1 1 1। अब क्या हो गया बच्चों, पहला अंक जो था वो समान हो गया। तो अब दूसरा वाला अंक देखोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1। अब दूसरा जो अंक देखा है उनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 6 वाला है ये। तो ये वाली संख्या सबसे बच्चों कैसी हो गई, बड़ी हो गई। तो इसी पर हमने गोला लगा दिया। ये कितना लिखा हुआ है 111, ये 125, 162, 117। तो 162 वाली संख्या जो लिखी हुई है वो बच्चों बड़ी हो गई हमारी। आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब ये लिखा हुआ है, ये भी 3 अंक की संख्या है तो सबसे पहले अंक की तुलना करो बच्चों। अब देखो इनमें जो सबसे बड़ा अंक था वो 9 मिला, लेकिन 9 2 जगह है तो इनको हटा दो आप, ये तो बड़ी है नहीं। अब इनमें तुलना करेंगे, इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 9 बराबर हो गए तो 0 और 6 देखते हैं। तो 0 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, तो 6 वाला बड़ा होता है, इस पे हम सर्किल लगाने। अब ये संख्या कितनी लिखी है, 960 लिखी है, ये 690 लिखी है, ये 906 लिखी हुई, ये 609 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 906, ये 609 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाई। अब सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है तो जिन संख्याओं में अंकों की संख्या कम होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी और जिसमें ज़्यादा होगी वो बड़ी संख्या होगी। तो हम अगर अंकों की संख्या समान होती है तो पहले अंक और दूसरे अंक की तुलना हम करेंगे, उनमें जो छोटा अंक होगा वो छोटी संख्या होगी बच्चों। अब देखो ये 3 अंक की संख्या है, सभी में 3 अंक दे रखे हैं। तो पहला देखो बच्चों 2 2 1 और 4, इनमें सबसे छोटा कौन सा, 1 वाला है, तो ये 114 लिखा हुआ है बच्चों, यही सबसे छोटा है 114। ये लिखा हुआ है 241, ये लिखा है 223, ये लिखा है 462 बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो बच्चों ये भी 3 अंक की संख्या है। तो पहला अंक 7 9 3 5, इनमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, 3 वाला छोटा हो गया बच्चों। तो 3 वाला ये छोटा है तो इस पर हम सर्किल कर देंगे। अब देखो बच्चों 386, ये लिखा है 709, ये लिखा है 970, ये लिखा है 386, ये लिखा है 561 लिखा हुआ है बच्चों। तो इसी पे हमने छोटे वाले पर गोला कर दिया। अब बच्चों इस पर देखते हैं। देखो बच्चों ये भी 3 अंक की संख्या है। तो पहला अंक देखते हैं 4 4 2 और 2। अब हमें छोटा अंक 2 मिला लेकिन वो 2 जगह है बच्चों। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहा, हमें छोटा निकालना।
अब इनमें तुलना करना है तो 2 2 हो गया, 6 और 2 हो गया। तो इनमें छोटा कौन सा है बच्चों? ये 2 वाला छोटा हो गया। तो 223 लिखा हुआ है बच्चों, ये छोटा है और 263 बड़ा हो गया। ये कितना लिखा है? 445 लिखा है, 474। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये भी 3 अंक की संख्या है बच्चों, ठीक है। तो इनमें भी हम पहला अंक देखेंगे, यहाँ 3 7 5 9, ठीक है। तो अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो इस 3 वाली संख्या जो होगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि 343 लिखा हुआ है, वो सबसे छोटी संख्या है। ये 798 है, ये 576, ये 961 है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, सही चिन्ह लगाएं। ये देखो, अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, हमने आपको एक बार बताया था कि जिधर देखो, जिधर मुंह खुला होगा उधर इधर बड़ी संख्या होगी और इधर छोटी संख्या होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मुंह जिधर बड़ा होगा उधर बड़ी संख्या आएगी और जिधर बंद होगा उधर छोटी संख्या आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब हमें ये चिन्ह लगाना है, देखो ये संख्या में तुलना करना है। तो यहाँ देखो 1 2 3 अंक की संख्या सभी दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। इनमें जो दे रखे हैं वो 3 अंक की संख्या सभी दे रखे हैं। तो पहला अंक की तुलना करते हैं, देखो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों कैसी संख्या है? एक ही लिखी हुई है, ये बराबर संख्या लिखी हुई है, इनको बराबर ऐसे हम निशान लगा देंगे। ऐसे ही देखो बच्चों, दूसरी संख्या देखते हैं। देखो यहाँ कितना लिखा है? 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 5 लिखा। तो ये 488 है, वो बच्चों बड़ा हो गया, और 455 हुआ है वो छोटा हो गया। तो किस तरीके से चिन्ह लगाएंगे? इस तरीके से लगाएंगे। अब देखो आगे देखते हैं, 101, यहाँ 101 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है। तो बच्चों 1 की तुलना की, अब 0 और फिर 1, तो 1 0 से तीसरे वाला जो अंक था वो ये वाला, और ये वाला, ये 1 बड़ा हो गया बच्चों। तो इस तरफ हम कैसे निशान लगाएंगे? इस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें देखते हैं 8 और 2, तो 8 बड़ा हो गया 2 से, तो 8 वाली संख्या कैसी हो गई? बड़ी हो गई। तो इधर हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो बच्चों, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। ये देखो, ये सभी कैसी हैं? 3 अंक की संख्या है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना। तो 3 लिखा है, 8 लिखा, तो ये वाली छोटी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई। तो हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा, तो 3 वाला बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो 3 अंक की संख्या, ये भी 3 अंक की संख्या, ये भी है, तो ये 9 लिखा है, यहाँ 5 लिखा, तो ऐसे लगा दो। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 8 लिखा, ऐसे लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। आगे देखते हैं, देखो सही पर इतने का निशान और गलत पर इतने का निशान लगाएं। अब देखो बच्चों, 750 और 507, ये 3 अंक की संख्या है। यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 5 लिखा, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि 7 होता तो इधर भी 7 होता, तो ये गलत हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ये सही हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 9 लिखा, और तो इधर मुंह होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये वाला ऐसा लगा है, तो इसलिए गलत हो गया। अब देखो, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा, तो दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए बच्चों, इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, अंक 2 3 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाएं, ठीक है, और पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि किसी अंक को 2 बार नहीं लिखना है। तो अब हमें कैसे लिखना है? सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी? जब हम बड़े अंक को लेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कितना है? 8 है, 3 है, फिर 2 है। सबसे छोटी संख्या कहने के लिए सबसे छोटा अंक चाहिए पहले, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों कौन सी होती है? बड़ा अंक लेंगे, 9 9 और 9। बड़े अंक से बड़ी संख्या बनती, छोटे अंक से छोटी संख्या बनती। तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है बच्चों? यहाँ थोड़ा समझ लो, छोटा अंक होता है 0 0, ठीक है। लेकिन ये कोई 0 से कोई संख्या नहीं बनती है बच्चों, ठीक है। अगर हम 0 अंक तो छोटा है,
हम छोटा लें लेकिन उससे संख्या ही नहीं बनी, हमें संख्या चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये वाला जो है यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 1, तब ये संख्या बनी। अगर हम 0 से 9 तक अंक होते हैं हमारे 10, सबसे बड़े अंक से सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटे अंक से सबसे छोटी संख्या बननी चाहिए थी, लेकिन सबसे छोटा अंक है 0, 0 से कोई संख्या बनती नहीं, तो हम 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये देखो अंकों 1, 2, 0, 5, 6 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। अब इन पे सबसे बड़ी संख्या लगाना है, ये 3 अंक की संख्याएं हैं सभी बच्चों। ठीक है, सभी में 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अंक की तुलना करेंगे 5, 6, 5। अब देखो, अब सबसे बड़ा अंक एक तो यहाँ मिला और ये मिला हमें, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इसमें तुलना करना, यहाँ 6 और यहाँ पे भी 6, यहाँ 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। तो 0 और 2 में जब तुलना की तो कौन सा हो गया, 2 बड़ा हो गया, तो ये वाली संख्या जो होगी बच्चों बड़ी हो गई बच्चों। ठीक है, हाँ। नीचे दिए गए ग्रिड में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। अब बच्चों देखो, इनमें से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है, 3 अंक की संख्या है बच्चों सभी। तो सब पहले वाला अंक ये देखो, तो 8 वाला ये बड़ा हो गया बच्चों, ये लिखा है 467, ये लिखा है 201, ये लिखा है 835। अब देखो बच्चों, इसमें देखते हैं, तो सबसे बड़ा अंक 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 0, फिर 9। अब देखो बच्चों, यहाँ 0 आ गया, इसको हटा दो, अब इनमें 9, 9 आ गया। अब यहाँ देखो 9 और 0, ये वाली बड़ी हो गई, क्योंकि 9 वाला इधर वाली जो अंक है वो हमें बड़े मिलना है इस संख्या से, तो इस पर हमने सर्किल लगा दिया। अब बच्चों देखो, ये वाली देखते हैं, ये लिखा हुआ है 999 था, ये 909 था, ये बच्चों 990 था। अब ये है देखो बच्चों 1, 1 और 2, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई। ये लिखा है 122, ये लिखा है 199, ये लिखा है 298 बच्चों। पढ़ते भी जाओ इन संख्याओं को। ठीक है, इधर देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे यहाँ देखते हैं 1, 1, 1, 2, 5, 7। अब बच्चों बताओ, 7 बड़ा होता है तो ये इस पे लिखेंगे, ये है 171, ये 152, ये है 121, तो 171 वाला हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, इससे हमें पता नहीं चल पाया कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब दूसरा अंक देखेंगे 0, 2 और 1। अब बताओ 0, 2, 1 में कौन से बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, तो ये वाली संख्या जो है 520 है, वो हमारी कैसी हो गई, बड़ी हो गई। 502 वाली संख्या छोटी हो गई, 512 वाली भी छोटी हो गई। आगे देखते हैं, देखो 6, ये लिखा है 623, ये लिखा है 632, ये लिखा है 603, तो पहला अंक देख लिया, नहीं मिला। दूसरा देखो 2, 3 और 0 में 3 वाला बड़ा हो गया, तो ये इस पर हम सर्किल लगा देंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। अब बच्चों क्या है, 1, 0 और 7 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। ध्यान रखें कि एक संख्या में अंकों का दोहराव ना हो, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ा अंक 7, फिर 1 और फिर 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। अब बच्चों क्या लिखा है, 8, 9 और 6 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। ध्यान रखें कि एक संख्या में अंकों का दोहराव ना हो। तो अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो सबसे बड़ा अंक 9, फिर 8 और फिर 6। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 6, फिर 8 और फिर 9, तो ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। इनमें आप तुलना करोगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होते हैं, रिवर्स अंक होते हैं, इधर 9, 6, 8, यहाँ 6, 8, 9। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पता हो तो हम सबसे छोटी संख्या उसके अंकों को पलट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ। कुछ अपवाद भी हैं एक दो जगह, उनको नहीं करेंगे, जैसे 0 आ जाता है लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाता है तो 0 आगे आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको एक अंक हम खिसका देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया, मैंने सीख लिया। अब देखो ये हल करना है, तो 5 में से 0 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा बच्चों। ऐसे ही 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा बच्चों।
6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा बच्चों, 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा बच्चों, 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये घटाना है, 9 में से 0 घटाओगे, ठीक है, 9 आएगा, 6 में से 0 घटाओगे तो 6 आएगा। अब जो आगे देखते, रेनू के पास 8 सिक्के थे, कितने थे, 8 थे। उसने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया। एक भी सिक्के खर्च का मतलब हो गया उसने 0 पैसे खर्च किए या नहीं किए। ठीक है, हाँ, तो ये कितना रहेगा बच्चों, 8 आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो 8 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। उसने कोई भी पैसे खर्च नहीं किए, तो जितने उसके पास होंगे उतने ही उसके पास रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब देखो 864 लिखा है, ये 542 लिखा। देखो 8 और 5, 8 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है, तो इनमें से चिन्ह लगाना है, तो ये लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे 9 है, यहाँ 6 है, तो इसमें भी हम किसे लगाएंगे, ये वाली से लगाएंगे। ये 968 लिखा है, ये 698 लिखा है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। तो ये बराबर का निशान इसमें हम लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं बच्चों। आगे देखते हैं। देखो 847, 543, 8 और 5, तो 8 बड़ा हो गया, तो इस तरीके से हम लगा देंगे। अब देखो ये 478 लिखा, ये 576 लिखा, तो ये 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो ये बड़ा हो गया। ये 588 लिखा, ये 855 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 8 लिखा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या रहेगी। आगे देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। 3 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ा अंक ये होता है। हमने अभी आपको बता चुके हैं कि 0 तो छोटा होता है, लेकिन 0 से कोई संख्या बनती नहीं, इसलिए 1 आगे लगाना पड़ेगा। तो ये 100 हो गया और ये 999 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, 878 से बड़ी और 880 से छोटी संख्या लिखो। 878 से बड़ी के लिए यहाँ पर हमें 1 अंक की वृद्धि कर दो, तो 879 हो गया। और 880 से छोटी, तो 80 में से 1 घटाओगे तो बच्चों 879 ही आएगा। ठीक है, तो बड़ी और छोटी संख्या एक ही संख्या मिलेगी, यानी कि दोनों बराबर ही संख्या हमें मिलेगी। अब देखो 1, 2, 3 की सहायता से 3 अंकों की संख्या लिखें जो दी गई संख्याओं से बड़ी हो, बनाई गई संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इनसे हमें बड़ी संख्या बनाना है, तो 4 सबसे बड़ा अंक, 2 और फिर 1। इधर देखो, इसमें 4 है, इसमें फिर 2 है, फिर 1 है। इसमें भी देख लो बच्चों, इसमें 4 अंक बड़ा है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसमें 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, इस तरीके से हम सबसे बड़े अंक को लेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी, सबसे छोटे अंक को लेंगे तो छोटी संख्या बनेगी बच्चों। अब देखो साप्ताहिक पुनरावृत्ति है बच्चों। 2 में हम कितना घटाएं कि 2 आए, तो 0 हो गया बच्चों। अब 7 आएगा, कितने में हम 0 घटाए कि 7 आ जाए बच्चों, तो 7 ही घटाना पड़ेगा। 5 में से 0 घटाए तो 5 आ जाएगा बच्चों। 3 में से 0 कितना घटाएं कि 3 ही आ जाए, तो 0। कितने में से 6 0 घटाएंगे 6 आ जाए, तो 6 ही 6 में से 0 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 ही आएगा। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। इसमें भी हमें यही चिन्ह लगाने हैं, बड़े छोटे बराबर का। अब देखो 2 यहाँ लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो आप समझ गए सभी 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, इसलिए बराबर संख्या है। संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, तब पहला अंक लिया तो ये वाला बड़ा हो गया बच्चों। ये 247 लिखा है, ये 512 लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखो 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये बड़ा हो गया बच्चों। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये कितना लिखा हुआ है, 135 लिखा है, ये 312 लिखा है, ये 321 लिखा हुआ है। अब बच्चों आगे देखते हैं। देखो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगा देंगे। ये 121 लिखा हुआ है, ये 211 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये 7 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ये बड़ी संख्या हो गई, ये 749 हो गया, ये 947 हो गई बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों,
दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इनसे सबसे बड़ी संख्या के लिए 7 पहले लेंगे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इसमें 9 है, फिर 7 है और फिर 0 है। अब देखो यहाँ 6 लिखेंगे सबसे बड़ा अंक, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये अंक हमने लिख दिए। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, दिए गए अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो इससे छोटी बनाना तो सबसे छोटा अंक 1, फिर है 5, फिर है 7। इसमें सबसे छोटा अंक 2, फिर 2 ही है, फिर 4 है। इसमें 1 है, फिर 6 है और फिर 9 है। यहाँ पर 0 देखो 0 है, 2 है, 7 है, लेकिन इस 0 का बच्चों इसमें कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 इधर आ जाएगा और 0 उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे जब 0 होगा। ठीक है, आगे 0 होता है किसी संख्या के, उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो महत्व नहीं तो वो संख्या फिर उसका कोई अंक का महत्व नहीं बना तो उस संख्या में इंक्लूड नहीं हुआ तो वो संख्या गलत हो जाएगी हमारी। अब देखो इसमें कितना है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इसमें कितना है, 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। इसमें कितना है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इसमें 1 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो ये संख्याएं जो बनी है वो सबसे छोटी संख्या बनी है इन अंकों द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, गृहकार निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। 5 में से 0 घटाया 5 तो 5 बचा, 7 में से 0 घटाया तो 7 बचा, 8 में से 0 घटाया तो 8 बचा, 9 में से 0 घटाया तो 9 बचा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सबसे बड़ी और उस पर घेरा लगाइए। बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। अब 3 अंक की संख्या है सभी, तो पहला अंक देख लो बच्चों, इनमें ये वाली संख्या 6 बड़ी है, इसलिए 600 जो 47 लिखा हुआ है वो इन संख्याओं से बड़ा हो गया। 155, 148, 647 और 268। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, पहली दीवार में 871 ईंटें और दूसरी दीवार में 781 ईंटें हैं, तो कौन सी दीवार ऊंची होगी उस पर सही का निशान लगाओ। देखो ये संख्या बड़ी है, क्यों बड़ी है, देखो 1 2 3, 1 2 3, पहले अंक कितना 8 है, यहाँ 7 है, तो ये लिखा हुआ है 871, ये लिखा है 781। जो ज़्यादा ईंटें लगी होंगी वो ज़्यादा ऊंची होगी, कम ईंटें वाली कम ऊंची होगी। तो 871 जो वाला ये वाली जो दीवार है वो हमारी ज़्यादा ऊंची होगी और लगी भी रही है। देखो ये बड़ी लग रही है, ये छोटी लग रही है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सबसे छोटी है उस पर घेरा लगाई। छोटी वाली पर घेरा लगाना है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर 3 अंक की संख्या है, ये 5 है, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये वाली सबसे छोटी संख्या है 1, इसलिए छोटी संख्या हो जाएगी। तो 142 है वो इन संख्याओं से छोटी है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए अंकों से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक, फिर 3 और फिर 2, और सबसे छोटी संख्या के लिए छोटा अंक कितना है, 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है। इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते। अब ये है निम्नलिखित संख्याओं के मध्य ये वाले चिन्ह हमें लगाने हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखो 3 अंक की संख्याएं सभी दे रखी हैं, गिन लेना बच्चों। ठीक है, सभी में है। तो पहला अंक देखो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो ये बड़ा हो गया, ऐसे लगा देंगे। 7 अंक है, यहाँ 2 अंक है बच्चों, तो 7 बड़ा हो गया, तो 7 वाली संख्या बड़ी हो गई, ये बड़ा हो गया। 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ तो ये बड़ा हो गया, 4 बड़ा होता है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये बड़ा हो गया। 1 है, यहाँ 2 है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब हमें आगे तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 5 यहाँ 3, तो ये बड़ा हो गया बच्चों। 1 है, 1 है, फिर 6 है, फिर 5 है, तो ये बड़ा हो गया ये वाला। तो ऐसे कर देते। अब 1 1 5 5 3 3, तो कौन कौन बड़ा हो गया कौन छोटा हो गया, कोई नहीं, दोनों बराबर हो गए बच्चों। कैसा निशान लगाओगे, इस तरीके से आप लोग निशान लगाओगे बराबर का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों 13
सप्ताह 13 देखा, शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्य करें। 13 में क्या है, 13 की कोई प्रश्नावली बच्चों नहीं है। अब सीधे हम आपको 14 ही बताएंगे। तो अगली एक्सरसाइज है वो ये यानी कि सप्ताह 14 है, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।